कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। मामला इतना बड़ा कि कांग्रेस के नेता ही अपने ही पार्टी के नेता कन्हैया पर नाराज हो गए। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के हालिया बयान की आलोचना की। कन्हैया कुमार ने अमृता फडणवीस के एक इंस्टाग्राम रील वीडियो को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम धर्म बचाएंगे और अमृता फडणवीस रील बनाती रहेंगी। इस बयान पर हुसैन दलवाई ने कड़ा विरोध जताया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया। हुसैन दलवाई ने कहा कि कन्हैया कुमार का यह बयान बिल्कुल गलत और असंवेदनशील है। अगर अमृता फडणवीस एक डांसर हैं और वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छा अनुसार डांस करती हैं, तो इसमें क्या गलत है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमृता की पर्सनल लाइफ और उनके व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर इस तरह की आलोचना करना न्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्या यह इसलिए गलत है क्योंकि वे फडणवीस साहब की पत्नी है? क्या उनके पास अपनी जीवन शैली और अपनी पसंद के मुताबिक चीजें करने का अधिकार नहीं? यह महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। अगर वह एक अच्छी डांसर हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं, तो इसमें कोई भी और किसी भी तरह की बुराई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करना एक गलत मानसिकता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर निर्णयों में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यह किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला करने जैसा है और मैं इस पूरी तरह से इसे नकारती हूँ। हालांकि महिला स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं का पालन करने का पूरा हक रखती हैं और इस तरह की आलोचनाएं किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दलवाई ने देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हुए कहा कि वे हमेशा अपनी पत्नी के स्वतंत्र निर्णयों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस एक समझदार नेता हैं और वे अपनी पत्नी के निजी जीवन में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करते। यह उनका निजी मामला है और हमें इसे उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नागपुर में एक रैली में कन्हैया कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह एक धर्म युद्ध है। यह अच्छी बात है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसके लिए मैं आज खड़ा हूं और भाषण दे रहा हूं। जो भी नेता धर्म बचाने की बात करता है, आपको उस नेता से केवल एक ही बात पूछनी है कि जो आपको धर्म बचाने की बात कर रहा है, कि क्या आपका बेटा या बेटी धर्म बचाने की इस लड़ाई में हमारा साथ देगा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कन्हैया कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि केवल राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर बड़ी बेशर्मी से अपने बगल में बैठे कांग्रेसी नेता से पूछा कि क्या वो रील बनाने को लेकर बात कहेंगे, तो ये अपमान हो जाएगा। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुदादे से है। साल 2009, 2014 और 2019 में फडणवीस ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी। वो 1999 और 2004 में नागपुर पश्चिम सीट से जीते थे। इसके बाद 2009 में दक्षिण पश्चिम सीट अस्तित्व में आई और तभी से देवेंद्र इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।